नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीएए से किसी भी धर्म के व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं होती, बल्कि भारत में शरणार्थियों को नागरिकता के साथ ही मिलता है सम्मान और न्याय। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया जाएगा डेंगू के मरीजों का इलाज। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने निजी अस्पतालों में 5-5 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित रखने के दिए निर्देश। और उधम सिंह नगर जिले के बागवाला गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाए जा रहे 1872 आवास, चौड़ी सड़क, वाहन पार्किंग, वर्षा जल संचयन, सीवेज और पार्क की भी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए से किसी भी धर्म के व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं होती है, बल्कि इससे भारत में शरणार्थियों को नागरिकता के साथ साथ सम्मान और न्याय मिलता है। गृह मंत्री शाह आज अहमदाबाद में 188 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के बाद एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विस्थापित हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों की आलोचना की। उन्होंने देश भर में सीएए लागू करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए, वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बनते? एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए, और जो कानून को मानते हैं, आपको एप्लीकेशन की, उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। कानून लोगों के लिए होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते हैं। हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीए लाएंगे, और 2019 में हम सीए लेकर आए। और एक करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख, जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय देने की शुरुआत हुई। मैं आज इस मंच से स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मैं काफी समय चुप रहा हूं। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है। अभी हमने दी, इनके चेहरे देखिए। हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है? इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया, और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य। उधम सिंह नगर जिले में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने रुद्रपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में डेंगू की रोकथाम और बचाव के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि निजी लैब में ब्लड जांच की निर्धारित शुल्क की सूची अवश्य चस्पा की जाए। वहीं निजी चिकित्सालयों में 5-5 बेड डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीजों का उपचार अब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए समय रहते कदम उठाए जाने चाहिए। उधम सिंह नगर जिले में हमने डेंगू रोकथाम के लिए एक समीक्षा बैठक की है, और अभी तक काफ़ी कामयाब हुआ है। और अब हमने ये भी तय कर दिया है कि जितने भी लैब, चाहे सरकारी ही चाहे प्राइवेट, उन लैबों का सरकारी में तो निःशुल्क जांचें होंगी, लेकिन प्राइवेट के रेट अब तय किए गए। 100 बेड से ज़्यादा भी हमने डेंगू के लिए आरक्षित कर दिए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अभी हमारे ज़िले में 0 केस हैं।
लेकिन इसके प्रचार प्रसार के लिए डेंगू नियंत्रण के लिए हम काफ़ी प्रभावी कदम उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई कमी से नहीं है। उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर लगातार कार्य कर रहा है। जिले के बागवाला गांव में इस योजना के तहत 15 एकड़ भूमि आवंटित है, जिसमें 10 एकड़ भूमि पर गरीबों के लिए 1872 आवास मोनोलिथिक तकनीक से बनाए जा रहे हैं। इसमें 4 मंजिले भवन में 23 ब्लॉक होंगे। कुल 28 वर्ग मीटर के एक फ्लैट में 1 बेडरूम, 1 बैठक कमरा, 1 रसोई, शौचालय, बालकनी बनाई जाएगी। इसमें 30 फीट चौड़ी सड़क, वाहन पार्किंग, वर्षा जल संचयन, सीवेज समेत पार्क भी बनेगा। यहां पर काम 1 साल पहले शुरू हुआ था। लाभार्थियों को दिसंबर 2024 तक आवासों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 900 फ्लैट लगभग तैयार हो चुके हैं। आवास के लिए आवेदकों को अधिकतम 3 लाख रुपए की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, पूरे देश में कहीं भी पक्का मकान न होने का शपथ पत्र, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज देने होंगे। साथ ही उनसे 5,000 रुपए पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। आवेदक को 3.5 लाख रुपए देने होंगे और लोन की व्यवस्था भी होगी। प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हो रहे निर्माण कार्य में बरसात के मौसम के बाद और तेजी आएगी। तो कार्य तेजी से चल रहा है, बुकिंग की प्रक्रिया भी तेजी चल रही है। बारिश के दिनों में थोड़ा सा बुकिंग के कार्यों में दिक्कत आ रही थी, निर्माण में भी दिक्कत आ रही थी, तो अभी नए यूनिट में निर्माण नहीं चल रहा है, लेकिन पुराने यूनिट की फिनिशिंग कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रयास है कि बरसात के बाद तेजी से काम करते हुए उसके समयांतर पूरा किया जाए और इसके बाद हम कैंप लगा करके और शेडकोल में कैंप लगा करके जो हमारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं उसमें जो निम्न श्रेणी के आय वर्ग के लोग काम करते हैं उनसे संपर्क करते हुए उसको बुकिंग की कार्रवाई को भी तेज करेंगे। दूरसंचार सेवाओं की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए BSNL 5 चरणों में काम कर रहा है। इन दिनों टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में पहले और दूसरे चरण का कार्य चल रहा है। इसमें 119 टावर लगाने की स्वीकृति मिली है। इनमें से टिहरी जिले में अब तक 28 टावर लगाए गए हैं। दूरसंचार निगम के टिहरी उत्तरकाशी के महाप्रबंधक राकेश चौधरी ने बताया कि कुछ टावरों में कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। टिहरी में है अभी 46 टावर हैं फेज 1 और 2 में। हमारे 28 टावर जो खड़े हो गए हैं, जिनमें अब रेडिएशन का काम शुरू है। 6 या 7 में हम अभी इसी हफ्ते में रेडिएशन शुरू कर देंगे। और ये जो आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में 69 टावर हैं, उनमें से 20 टावर खड़े हो गए हैं, बाकी पे काम चल रहा है। टिहरी में 4 टावर रेडिएट कर रहे हैं और लगातार काम चल रहा है। ये 28 में से, जैसे टिहरी में 28 में से 12-13 जो है अभी इसी महीने में कर देंगे। वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय निवासी गजेंद्र नौटियाल ने नए टावर लगने पर खुशी जताते हुए जल्द से जल्द संचार सुविधा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेमल्थ ग्राम पंचायत आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में यहां पर टावर लगने और नेटवर्क की सुविधा शुरू होने से आपदा आने पर आसपास के गांव के लोगों तक सूचना पहुंचाने में सहूलियत होगी। तो ऐसे यहाँ ये जो है डिजास्टर प्रोन एरिया है, इसमें इस टावर की महत्ता और बढ़ जाती है और न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लिए भी। जो इंटीरियर में हम ये टॉप पे है, यहाँ से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उससे जुड़ जाते हैं जो आपदा से ज़्यादातर प्रभावित रहते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस तरह का जो सोच रखी है दूरगामी की, इस इंटीरियर क्षेत्र के लिए भी आपदाओं के लिए खासकर बहुत उपयोगी होगा इस तरह का टावर का होना। राज्य आंदोलन के जन नायक रहे उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक स्थित स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के पैतृक गांव अखोड़ी में ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख बसुमती घणाता ने बताया कि स्वर्गीय बडोनी के नाम से अखोड़ी में 3 करोड़ रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने केंद्रीय विद्यालय के लिए 300 नाली जमीन स्वर्गीय बडोनी के नाम से निःशुल्क दान की है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।